अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। ये कहानी है आज से लगभग 7 साल पहले की, जब मैं और मेरे पति वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। दरअसल हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए मन्नत मांगने वैष्णो देवी के मंदिर जा रहे थे। अक्सर मैं और मेरे पति किसी न किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करते रहते थे, ताकि मेरी सूनी गोद भर जाए। ट्रेन में यात्रा के दौरान मेरी नज़र 10 साल की एक लड़की पर पड़ी। वो हमारे सामने वाली सीट में ही बैठी थी। बहुत ही खुशी से उछल उछल कर खिड़की से बाहर झांक रही थी, लेकिन थोड़ी देर में उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया। फिर मुझे पता चला कि वो लड़की टीसी को अपनी ओर आता देखकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ही देर में टीसी हमारे सीट के पास टिकट चेक करने आया, और जैसे ही टीसी उस लड़की के पास टिकट मांगने गया तो उस लड़की ने सोने का नाटक किया, लेकिन टीसी तो बिना टिकट चेक किए वहाँ से जाने वाला नहीं था। उस लड़की के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो अकेले सफ़र कर रही है और उसके पास टिकट नहीं है, इसलिए वो डर से छुपने की कोशिश कर रही थी। टीसी ने भी उस लड़की को भांप लिया था, इसलिए टीसी उस लड़की को उठाने के जद्दोजहद में लग गया। टीसी ने उस लड़की का कंबल जोर से खींचा। उस लड़की की बेबस निगाहें कभी हमारी ओर देखती तो कभी टीसी की ओर। जब टीसी को पता चला कि उस लड़की के पास टिकट नहीं है और वो अकेले सफ़र कर रही है, तो टीसी उस लड़की से बदतमीज़ी करने लगा। ये सब मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने अपने पति से कहा, सुनिए जी, लगता है ये बेचारी छोटी सी बच्ची अकेली है और ये टीसी इससे बदतमीज़ी कर रहा है। बेचारी डर गई है। एक काम कीजिए ना, इस बच्चे के लिए आप ही पैसे दे दीजिए ना। मेरे पति ने अपने जेब से पैसे निकाले और टीसी के हाथों में थमा दिया। पैसे देते ही टीसी वहाँ से चला गया और वो बच्ची मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उस बच्ची से पूछा, बेटी, तुम इतनी छोटी सी हो और यहाँ अकेले ट्रेन में कहाँ जा रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही सबसे पहले तो वो बच्ची मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगी। फिर थोड़ी देर में उसने जवाब दिया, आंटी, मैं पिछले स्टेशन से ही ट्रेन में चढ़ी हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये सुनते ही मेरे मन में विचार आया, हे भगवान, दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। एक मैं हूँ जो एक बच्चे के लिए दर दर भटक रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे नसीब में माँ बनना ही नहीं लिखा। और एक तरफ इस बच्चे के माँ बाप हैं जो न जाने किस मिट्टी के बने हैं, जिन्होंने इस फूल जैसी बच्ची को घर से निकाल दिया। उस बच्चे की आप बीती सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी और अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने अपने पति से कहा, सुनिए जी, ये बच्ची बेचारी अकेली है, इसका कोई नहीं है। मैं इसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। हमारी खुद की तो कोई संतान नहीं है। शायद भगवान की भी यही इच्छा है कि हम इस बच्ची को अपनी बच्ची बनाकर रखें और इसकी परवरिश करें। मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम ये बच्ची अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन मेरी ज़िद के आगे उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े। जब मैंने उस बच्चे को बताया कि हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, तो उस बच्चे की आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया, मेरा नाम किशोरी है। हम किशोरी को अपने साथ लेकर घर पहुंच गए, लेकिन किशोरी को हमारे साथ देखकर मेरी सास ने घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। एक तो वो मुझे बच्चा न होने की वजह से पहले से ही पसंद नहीं करती थी, ऊपर से मेरे साथ किसी और बच्ची को देखकर
मेरी सास के गुस्से की ज्वालामुखी फट गई। उन्होंने तुरंत हमें किशोरी को घर से निकालने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बेसहारा होने का ढोंग करके ऐसे ही ये लोग हम जैसे शरीफों के घर में घुसकर लूटपाट को अंजाम देते हैं। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, किशोरी तो केवल 10 वर्ष की मासूम बच्ची है। इसे तो चोरी या लूट का मतलब भी पता नहीं होगा। इस बेचारी पर दुख का पहाड़ टूट गया। माँ जी, किशोरी को इसके माता पिता ने लड़की होने की वजह से घर से निकाल दिया है। अब ये नन्ही सी जान इस जालिम दुनिया में कहाँ जाएगी, आप ही बताइए। मेरी सास ने कहा, इस बच्ची को घर में लाकर तुम लोगों ने तो पहले से ही बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इसे घर से निकालकर मैं पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। जिसका जो जी में आता है वो करो, लेकिन हाँ, बाद में कहीं ऐसा ना हो बहू कि तुझे तेरे इस फैसले पर पछतावा हो। मेरा काम था समझाने का, सो मैंने समझा दिया। बाकी तुम्हारी मर्जी। किशोरी हमारे साथ हंसी खुशी से रहने लगी। वो मुझे माँ, मेरे पति को पापा और मेरी सास को दादी कहकर पुकारती थी। हमने किसी अच्छे से स्कूल में किशोरी का दाखिला करवाया। अब किशोरी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और घर के कामकाज में मेरा हाथ भी बटाने लगी। सब कुछ सही होने के बाद भी मुझे एक चिंता खाए जा रही थी। वो चिंता ये थी कि कुछ दिनों से हर रात मेरे पति मेरे सोने के बाद बिस्तर से गायब हो जाते थे। ऐसे ही एक दिन मैंने सोने का नाटक किया और मुझे सोता देख जैसे ही मेरे पति कमरे से बाहर जा रहे थे, तभी मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, वो देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरे पति किशोरी के कमरे के अंदर जा रहे थे। कमरे में बिस्तर के एक कोने में किशोरी बैठी हुई थी। मेरे पति उसके पास गए और उसे बाहों में भरते हुए कहा, रोज़ किसी न किसी कारण से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाता था, लेकिन आज तो मैं अपनी प्यास बुझा के रहूँगा। इतना कहकर मेरे पति किशोरी के करीब जाने लगे। मेरी आंखों में आंसू आने लगा और सालों पहले मेरी सास की कही गई बातें मुझे सच होती दिखाई देने लगी। अगर किशोरी पैसों की लूटपाट करती तब भी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन किशोरी ने तो मुझसे मेरा सुहाग ही लूट लिया। खून का रिश्ता नहीं तो क्या हुआ, लेकिन अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना था मैंने इसे। किशोरी ने भी तो मेरे पति को पिता का दर्जा दिया था, लेकिन आज उसी रिश्ते की करवट बदलते देखकर मेरा मन कचोटने लगा। ये सब सोचकर मैं आंसू बहाए जा रही थी। तभी मैंने देखा कि किशोरी मेरे पति को पीछे की ओर धकेलते हुए असहमति जता रही थी। किशोरी ने मेरे पति से कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको अपना पिता माना है। इस पवित्र रिश्ते को इस तरह बदनाम मत कीजिए। मैं अपनी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगी। किशोरी की इस जवाब से मुझे पता चल गया कि इन सब में किशोरी की कोई रजामंदी नहीं थी, बल्कि मेरे पति ही किशोरी से ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं उन्हें रोकने अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक सिर चकराने लगा और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने कमरे के बिस्तर में पाया। मेरे आसपास मेरी सास, मेरे पति और किशोरी मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे। मेरे बिस्तर के बगल में डॉक्टर बैठी हुई थी। सबकी मुस्कान ने मुझे असमंजस में डाल दिया। मैंने उठने की कोशिश की, तभी डॉक्टर ने मुझे संभालते हुए कहा, अरे अभी तो आराम कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में भाग दौड़ करने की आदत डालनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या बात है डॉक्टर, और मैं ऐसे बेहोश कैसे हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी सुनकर मैं फूली नहीं समाई। जो बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, वो बात इतने सालों के बाद सुनकर मैं स्वार्थी हो गई। कल रात की अपने पति की काली करतूत मैंने नज़रअंदाज कर दिया और बस अपने गोद भराने की खुशी में मगन हो गई। मेरे माँ बनने की खबर सुनकर मेरी सास ने सारे गिले शिकवे भुला दिए और खुशी से मुझे गले लगाया। लेकिन किशोरी का चेहरा उतरा हुआ था। तभी मेरे पति का फ़ोन बजा। उनके मैनेजर का कॉल आया। दरअसल उसी दिन मेरे पति का ट्रांसफ़र घर से बहुत दूर हो गया। ये खबर सुनते ही किशोरी का चेहरा चमक उठा। मेरे गर्भधारण करते ही घर के कामों की जिम्मेदारी किशोरी पर आ गई, लेकिन वो चंचल
मन से घर के सारे काम कर लेती, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक किशोरी अपना चेहरा ढक कर रखने लगी। मैंने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। किशोरी ने कहा कि उसके चेहरे पर पिंपल आ गए हैं, जिसकी वजह से उसे अपना चेहरा दिखाने में अच्छा नहीं लगता। उसी दिन शाम को डॉक्टर चेकअप के लिए हमारे घर आई। मैंने उन्हें बताया कि मेरी कमर में बहुत पीड़ा होने लगी है। डॉक्टर ने बताया कि गर्भावस्था में ये सब सामान्य है। डॉक्टर ने किशोरी से कहा, सुनो किशोरी, तुम सुबह शाम अपनी माँ की कमर में थोड़ा थोड़ा मसाज कर दिया करो, उससे उनको राहत मिलेगी। मेरी सास ने भी कहा, हाँ किशोरी, तुम अपनी माँ के कमर में मसाज कर देना। लेकिन किशोरी ने मेरी कमर में मसाज करने से मना कर दिया। उसने कहा, जी बिल्कुल नहीं, इसके अलावा आप मुझे कोई भी काम बोलिए, मैं वो करूँगी। मेरी सास ने गुस्से में किशोरी को चिल्लाते हुए कहा, अरे लड़की, अगर आज मेरी बहू तुझे पनाह नहीं देती तो तू या तो किसी अनाथालय में अनाथों की ज़िंदगी गुजारती या फिर किसी कोठे में लोगों की रातें रंगीन करती। जब तू मुसीबत में थी तो मेरी बहू ने तेरा साथ दिया, और आज जब इसे तेरी ज़रूरत है तो तू अपने कदम पीछे कर रही है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी बहू की सेवा करनी होगी, वरना निकल जा मेरे घर से। मेरी सास की बात सुनकर किशोरी मेरे कमर में मसाज करने के लिए मान गई। उसी दिन शाम को किशोरी अपना चेहरा ढककर मेरा मसाज करने आई। वो मेरी कमर में मसाज करने लगी। तभी मैंने उससे कहा, किशोरी, ज़रा मेरे सिर में बाम लगाना। वो मेरे सिर में बाम लगा रही थी कि अचानक उसके चेहरे से दुपट्टा खिसक गया। मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने झटपट अपनी साड़ी लपेटी और कहा, किशोरी, क्या है ये सब? मुझे सच सच बताओ। अगर तुमने अभी भी सच नहीं बोला तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस के नाम से वो डर गई और उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, देखिए माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। दरअसल मेरी और 5 बड़ी बहनें हैं। मेरी माँ को बेटा चाहिए था। इसी चाहत में वो एक बाबा के पास गई। बाबा ने मेरी माँ से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारी अगली संतान पुत्र ही होगा, लेकिन 10 साल होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम उसे जीवित रखना चाहती हो तो जैसे ही तुम्हारा पुत्र 10 साल का होगा तो तुम उसे हमारे पास ले आना। उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। इत्तेफाक से उसके बाद मेरा जन्म हुआ। बेटा पैदा होने से मेरी माँ बहुत खुश हुई, और जैसे ही मुझे 10 साल हुआ तब मेरी माँ मुझे उस बाबा के पास छोड़कर चली गई। लेकिन मुझे पता चला कि वो एक ढोंगी बाबा थे। उनका एक ग्रुप था जो बच्चों का हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते थे। मैं लड़की के भेष में वहाँ से भाग गया और जाकर उस ट्रेन में बैठ गया जहाँ मेरी मुलाकात आप लोगों से हुई। मुझे डर था कि अगर मैं अपनी सच्चाई आपको पहले बता देता तो शायद आप लोग मुझे पनाह नहीं देते। मुझे लड़की समझकर आपके पति कुछ दिनों से मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते थे, लेकिन किसी न किसी बहाने मैं उनको रोक लेता था। अगर उस दिन कमरे के बाहर आप बेहोश ना होती तो मेरी सच्चाई उसी दिन आपके पति को पता चल जाती। कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी उगने लगी, इसलिए मुझे अपना चेहरा ढकना पड़ा। हाँ माँ, मैं लड़की नहीं, एक लड़का हूँ, और मेरा नाम किशोरी नहीं किशोर है। और यही कारण था कि मैं आपकी कमर में मसाज नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरा विश्वास करो माँ, मैंने हमेशा आपको माँ की नज़र से ही देखा है। उसकी बात सुनने के बाद मैंने अलमारी से अपने सारे गहने निकाले और कुछ पैसे भी। ये सब मैंने किशोर के हाथ में रखते हुए बोला, देख बेटा, हम तेरी सच्चाई ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएंगे। अगर भविष्य में कभी तेरी सच्चाई मेरी सास या मेरे पति को पता चली तो वो हमारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, कुछ गलत समझ बैठेंगे। तुझे यहाँ से जाना होगा, इसी में हम दोनों की भलाई है। ये गहने और पैसे रख ले और यहाँ से बहुत दूर चला जा और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं इससे ज़्यादा तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। इसके बाद किशोर हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर और मेरी ज़िंदगी से चला गया। और उसके बाद
वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ, वो जहाँ भी रहे खुश रहे और महफूज रहे।